हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार मैथ क्लासेज छपरा से। आज आप लोग को इंटीग्रेशन के बारे में बताने वाले हैं। समाकलन के उन सभी प्रश्नों को बताने वाले हैं जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर बार एग्जाम में पूछता है। उन सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और इंटीग्रेशन के बारे में आप लोग तो जानते ही हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन कहीं से पूछता है तो वह है इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन साथ में इसका एप्लीकेशन डिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, एरिया हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इन सभी का एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाला है। लगभग आप लोग को ये इंटीग्रेशन का जो भी पार्ट है उससे कम 50 मार्क्स तो फिक्स है। मिनिमम सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन से 50 मार्क्स क्वेश्चन। तो आप लोग चलिए आज इंटीग्रेशन का विस्तार पूर्वक आप लोग एक एक पॉइंट जो हर बार एग्जाम में पूछता है उन सभी पॉइंट्स को आपको डील करेंगे। चलिए, ये जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम 2012 और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। काफी आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में ये दोनों बार आपको एग्जाम में लॉन्ग में ही पूछा है। यहाँ 7 मार्क्स का, यहाँ 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये दोनों 2 बार क्वेश्चन पूछा है और दोनों के दोनों लॉन्ग में पूछा हुआ है। तो चलिए देखिए लोग, यहाँ 10 की पावर ऑड नंबर है। हाँ देखिए, इंटीग्रेशन आप लोग को 100% समझ में आएगा, क्वेश्चन बनेगा यदि आप लोग फार्मूला याद किए हैं। इंटीग्रेशन 100% समझ में आने के लिए सबसे पहले फार्मूला आप लोग वाच कर लीजिएगा। हम ये जानकर ये इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं कि आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला आता है, ठीक है। क्योंकि ये सब इंटीग्रेशन का जब फार्मूले नहीं याद रहेगा तो फिर आप लोग को बनाना मुश्किल है। इसलिए आप लोग सबसे पहले, अगर इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं याद है तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का सारा फार्मूला देख लीजिए लोग। थ्योरी वाला इस इंटीग्रेशन में जितना कंसेप्ट है उन सभी कंसेप्ट को वीडियो में डाले हुए हैं, ठीक है। आप लोग अभी भी इतना टाइम है कि आप हर एक वीडियो देखकर अपना 100%, देखिए अभी तक हम लोग आप 200% का आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। मैक्सिमम वीडियो की संख्या है तो 15 है, आधा घंटा का वीडियो है। इधर वाला 2-3 वीडियो है जो 1-1 घंटा का है, ठीक है। बाकी सब आधा घंटा का वीडियो है। आप लोग अभी से भी मैक्सिमम 10 घंटा वाचिंग करके आप 200 मार्क्स का तैयारी कर सकते हैं। तो जो लोग का जो भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जो भी कंसेप्ट में दिक्कत है, आप जरूर जाइए वीडियो देखिए लोग, और 100% कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। जो भी कंसेप्ट जिस एक्सरसाइज में आपको दिक्कत है उसको देख सकते हैं लोग, ठीक है। आज आप लोग को इंटीग्रेशन से संबंधित टोटल कंसेप्ट बता देंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी का टोटल कंसेप्ट बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो में आप लोग को, और उसके बाद तो नेक्स्ट डे आप लोग का एग्जाम रहेगा। एग्जाम से पहले आप लोग को 10 मिनट का एक वीडियो डालेंगे जो आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पेपर को हल करना है, कैसे क्वेश्चन पेपर बेहतर ढंग से आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं, कैसे आप करिएगा, कैसे क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको अधिक से अधिक मार्क्स दिया जाएगा। इन सभी के बारे में आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो 10 मिनट का वीडियो डालेंगे। लास्ट में आप लोग को एग्जाम के लास्ट दिन शाम के समय आप लोग को वीडियो डालेंगे 7 बजे, ठीक है। उस वीडियो को आप लोग 10 मिनट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से संबंधित हर एक पॉइंट आप लोग को उसमें बताएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लोग हम लोग इंटीग्रेशन 10 का क्यू का। तो देखिए 10 क्यू का इंटीग्रेशन करने के लिए देखिए इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है। तो देखिए 10 का पावर ऑड नंबर रहता है ना, तो sec x को t मान लेते हैं। sec x को क्या मान लेते हैं? t मान लेते हैं। जो भी चीज इंटीग्रेशन में मानिएगा तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो मिल जाएगा sec x इंटू 10x बराबर t। अब sec x का मान t है तो यहां रख सकते हैं। RHS ये dx हो जाएगा और LHS में RHS में हो जाएगा dt हो जाएगा। sec x के जगह आप t रख सकते हैं। t इंटू 10x इंटू dx बराबर में क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसके जगह तो आप dt लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग फार्मूला में है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10a² x इंटू 10x। 10x इंटू dx का मान रख लेंगे लोग हम लोग यहाँ से, t को उधर भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 10x इंटू dx बराबर dt बाई t मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बदला में हम लोग रख लेंगे यहाँ से
मान, ठीक है। और इसको सेक में हम लोग माने किस में है, सेक में, तो इस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला सेक में बता दीजिए लोग। तो टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, हाँ इंटू में 10 इंटू डी एक्स है, तो ये 10 एक्स इंटू डी एक्स के जगह लिख सकते हैं हम लोग क्या, डी टी बाई टी। सेक एक्स को क्या माने हुए हैं, टी माने हुए हैं, तो यहां रख देंगे टी का स्क्वायर माइनस 1 डी टी बाई टी। अब टी को अंदर कर देते हैं तो टी स्क्वायर बाई टी हो जाएगा और यहां हो जाएगा 1 बाई टी इंटू डी टी। अब ये टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो टी के पावर 2 बाई 2, इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी प्लस सी, 1 बाई टी है तो इंटीग्रेशन जानते हैं लोग, यहाँ से टी बचेगा तो टी के पावर 2 और नीचे भी 2। अब जहाँ टी है वहाँ क्या डाल देंगे, सेक एक्स रख देंगे, तो यहाँ रख देंगे तो सेक ए स्क्वायर एक्स बाई 2 लॉग मॉड 10 के जगह यहाँ से रख देंगे सेक एक्स और प्लस सी। बात समझ में? तो जहाँ जहाँ टी नज़र था वहाँ वहाँ हम लोग क्या डाल दिए हैं, सेक एक्स डाल दिए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हुआ, तो जो कि 2012 और 2018 में। तो आज उन सभी क्वेश्चन को बताएंगे जो आपको एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को समझ में आ गया, ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा है, ठीक है ना। तो आप लोग को 2 और 5 मार्क्स का टोटल इंटीग्रेशन से संबंधित जितना क्वेश्चन है सबको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देखिए लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2020 में और 2019 में पूछा हुआ है। देखिए इंटीग्रेशन में इतना सारा टाइप है कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन अपने से पूरा प्रयास रहेगा कि हर टाइप पर क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। तो ये आपको A to Z जिस टाइप पर आपको एग्जाम में पूछता है हमेशा उन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये याद देखिए लोग, सिंपल ये साइन स्क्वायर को ये सब डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं लिख लेगा, डायरेक्ट फार्मूला तो वो 1 मार्क्स में पूछता है। ये सब क्वेश्चन 2 और 5 मार्क्स में पूछता है, तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, तो ऊपर वाला को लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन बता दीजिए, x हो जाएगा कॉस का साइन x और प्लस सी। बस काफ़ी आसान है, फार्मूला पर तोड़कर एक्सपेंड करके सेम कैंसिल और इंटीग्रेशन सिंपल कर देना है, तो काफ़ी इजी था। चलिए अब यहाँ आ जाइए, इसका इंटीग्रेशन आप 2-3 तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कोई भी इंटीग्रेशन बनाइए, सब सही ही है। 1 के जगह आप लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और इसकी जगह लिख सकते हैं लोग 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ध्यान से देखिए लोग, ये 1 मान होता है, ठीक है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान। द होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तो ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, द होल स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट से बाहर हो जाएगा तो मिल जाएगा कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आप इजी करके बता सकते हैं, बता दीजिए कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स, और साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स और प्लस सी। तो काफ़ी सिंपल है, आप इसको दूसरे फॉर्म में भी बना सकते हैं, इसको कॉस में बदल के भी बना सकते हैं। इसके जगह लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस 2x के फॉर्म में, इस फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो 1 प्लस 90 में से घटाएंगे तो साइन में बदल जाएगा, 90 पर मान साइन कॉस में, कॉस साइन में बदलता है। अब ये 1 प्लस कॉस आ गया, तो आप इसके जगह लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 2x बाई 2। रूट से बाहर ये √2 हो जाएगा और कॉस बाहर हो जाएगा, तो कॉस पाई बाई 4 माइनस x इंटू डी एक्स। अब कॉस का इंटीग्रेशन बता दीजिए, साइन हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस सी। एक्स में -1 से गुना है तो -1 से भाग दे देंगे,
तो आप इस फॉर्म में भी करके बना सकते हैं, इस फॉर्म में भी। आप सोचिएगा कि एग्जाम में कौन सा किससे बना के आंसर, तो आप दोनों में किसी से भी बनाइए, आंसर सही है। ठीक है, कोई ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एग्जाम के लिए दोनों में दो तरीका से बना दिए तो एक सही है एक गलत है, दोनों के दोनों सही है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन 2020 और 19 में बनाए थे, बताया आया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो नेक्स्ट बताते हैं। चलिए लोग देखिए लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2014 में पूछा था, और वो देखिए दो क्वेश्चन 2012 में भी और 2019 में भी पूछा है। तो देखिए काफ़ी सिंपल है। या एक्स क्यू को मान लेंगे लोग, एक्स क्यू को मान लेंगे लोग टी, जो भी चीज़ मानेंगे उसको डिफ्रेंशिएट, तो 3x² इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब देखिए 3 तो है नहीं, तो 3 से क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, तो 3x² इंटू डी एक्स, 3x² इंटू डी एक्स के जगह हम लोग क्या रख लेंगे, डी टी रख लेंगे। तो 3 नहीं था तो 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। कांस्टेंट से सेम चीज़ से इंटीग्रेशन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, dt मिल जाएगा, और इसको क्या मान लिए हैं लोग, तो e के पावर t हो जाएगा, बाकी सभी के जगह पर हम लोग dt। अब ध्यान से देखिए एक सिंपल सा इंटीग्रेशन है, बता दीजिए लोग आप लोग, e के पावर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 1/3 e के पावर t ही हो जाएगा, प्लस t का मान यहां से रख लीजिए 1/3 e के पावर x³ प्लस c। तो काफ़ी आसान है, आप आसानी से ये इंटीग्रेशन कर सकते हैं लोग, जो कि 2014 में पूछा था। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है 2012 में भी पूछा है, 2019 में। काफ़ी आसान ये क्वेश्चन है। इसके लिए एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, e के पावर x fx और f' हो इंटू डी एक्स, अगर डी सी बगल में सेट हो तो e के पावर x इंटू एफ एक्स हो जाता है प्लस c। तो ये फार्मूला हम लोग को याद रखना है। ठीक है, अगर बगल में फंक्शन का डी सी सेट हो तो e के पावर x इंटू एफ एक्स मान हो जाता है। बात समझ में आया। चलिए इसको उसी फार्मूला पर सेटिंग करेंगे लोग। ये देखिए x+1, तो x+1 कर देते हैं, -1 कर देते हैं, और नीचे x+1 का द होल स्क्वायर है। अब पूरा के इंटू में e के पावर x है, तो एक बार इधर कर देंगे और एक बार इधर कर देंगे, तो x+1 हो जाएगा, अब बट्टा में x+1 का द होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ आ जाएगा x+1 का द होल स्क्वायर, इंटू में क्या है, तो e के पावर x है इंटू डी एक्स। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/x+1 और यहाँ हो जाएगा और x+1 का द होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए लोग, ये fx है और ये f' है, इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो देखिए 1 पावर है, तो -n x के पावर n+1 होता है, तो इसका dc बगल में सेट है, तो dc सेट है तो ये फार्मूला आप ला सकते हैं, e के पावर x इंटू एफ एक्स, तो e के पावर x और एफ एक्स का मान 1/x और +1 सजा के लिख देंगे, e के पावर x को ऊपर और नीचे x+1 और +c, जो कि काफ़ी आसान था और एग्जाम 2 बार पूछा है। तो ये सब जो क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन सेम भी रिपीट मिल सकता है और इस टाइप पर क्वेश्चन आने की पूरा संभावना है। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरी तरह हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को एग्जाम में जाने से पहले प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताते हैं। चलिए देखिए लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 और 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल है, आप आसानी से बना सकते हैं लोग। बता दीजिए लोग क्या करेंगे। देखिए जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं आप खुद से बनाने का प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ बता रहे हैं समझ में आ जा रहा है। ठीक है, अगर आप खुद से बना सकते हैं तो साथ में हमारे साथ साथ आप भी कलम कॉपी के साथ बनाते चलिए। सिर्फ देखने से नहीं होता है, जब आप कलम कॉपी के साथ जब आप बनाइएगा
वो समझिए कि आपका है और आप एग्जाम में पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ बना सकते हैं। इसलिए कलम कॉपी के साथ जरूर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इसको कॉस में भी चेंज कर सकते हैं और कंजुगेट से भी गुना करके बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको कंजुगेट से हम गुना करके बताते हैं। तो 1 माइनस साइन एक्स, ऊपर वाला तो जैसे के तैसे हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, नीचे वाला a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान बता दीजिए, 1 माइनस साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब अलग अलग कर देंगे, मतलब 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और ये साइन एक्स के बट्टा में कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं इंटू डी एक्स, ठीक है। 1 बाई कॉस है तो ऊपर जाएगा तो मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। इंटू में क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, ठीक है। इंटू में 1 कर लेंगे तो इससे क्या होगा, 1 बाई कॉस करेंगे तो सेक एक्स हो जाएगा और साइन बाई कॉस कर देंगे तो टेन एक्स हो जाएगा। अब दोनों का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, सेक स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन जानते हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का भी इंटीग्रेशन जानते हैं। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स हो जाएगा और प्लस सी। बात समझ में आया आप लोग को। तो सिंपल सा सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स और सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो तो सेक एक्स हो जाता है। तो बस सिंपल सा इंटीग्रेशन करके आप 2013 के क्वेश्चन को बना सकते हैं। बात समझ में आया। तो देखिए आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी मिले तो इस टाइप से बनाना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहां देखिए ऊपर भी पावर 1 है, नीचे भी पावर पे 1 है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए जो चीज नीचे है वही चीज ऊपर ला देना है। तो देखिए इसको बनाने के लिए सिंपल सा x प्लस 4 और माइनस 2 लिख दीजिए, 4 में से 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा। एक बार इधर कर दीजिए और एक बार। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्वेश्चन बनाने के डिवीजन मेथड का आप डिवाइड करके भी ला सकते हैं। जैसे क्या करेंगे, डिवाइड करके कैसे लाएंगे, तो x प्लस 2 को भाग दे देंगे x प्लस 4 से 1 टाइम में, तो x प्लस 4 आ जाएगा, माइनस कैंसिल, माइनस 2 आ गया। तो आप जानते हैं भागफल शेषफल बटा डिवीजन वाला होता है। तो ये रूल जानते हैं लोग, भागफल का जो नियम होता है उस पर। और यहाँ भी आप करिएगा तो इधर वाला कट जाएगा तो 1 हो जाएगा और यहाँ -2 बाई एक्स प्लस 4 हो जाएगा। एक बार इधर और एक बार इधर। तो देखिए तो दोनों सेम चीज आया है क्या, ये भी। तो जब भी ऊपर नीचे सेम पावर हो ना, उसको डिवाइड करके बनाइएगा लोग। अब यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं लोग, 1 का इंटीग्रेशन x, 2 बाहर, इसको लिख सकते हैं लॉग मॉड x प्लस 4 और प्लस सी। बात समझ में आया। तो ये सब लॉन्ग में क्वेश्चन पूछता है जनरली, आप ध्यान रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछे आपसे 100% बनना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देखिए लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखिए लोग, साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है वो ध्यान से देखिए नीचे होता है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। मतलब इसका डिफरेंशिएशन यहाँ बगल में दिखाई दे रहा है। तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर इंटीग्रेशन में अगल बगल या ऊपर नीचे दिखाई दे उसको सबसे पहले t मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का साइन इनवर्स का दिख रहा है, तो साइन इनवर्स x को सबसे पहले क्या मानेंगे, t। जो भी चीज मानेंगे उसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, ठीक है। तब इसके जगह हम लोग रख लेंगे डी टी, ठीक है। तो 1 बाई डी एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके जगह डी टी रख लेंगे। और यहां से ध्यान से देखिए लोग, यहाँ x का भी जरूरत है, इसके जगह तो हम लोग t रख लेंगे साइन इनवर्स x के जगह, लेकिन x भी है तो x का मान यहां से निकाल लीजिए। तो x बराबर आ जाएगा साइन t हो जाएगा। समझ में आ। चलिए x का मान रख लीजिए लोग यहां से,
तो साइन टी हो जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स का मान हो जाएगा, क्या माने हैं हम लोग, टी माने हैं, और इनटू बाकी सब इस सभी के मान क्या हो जाएगा, डी टी। अब ध्यान से देखिए, दो फंक्शन है तो दो फंक्शन है तो u और v का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हैं लोग। चलिए u को बाहर कर देते हैं, आइलेट फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है ना। एलजेब्राइक को u मानते हैं और अदर को v मानते हैं, तो एलजेब्राइक वाला t को बाहर कर सकते हैं, या फिर आइलेट आप लोग फार्मूला पढ़े हैं ना, ठीक है। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल है और दूसरा एलजेब्राइक है, तो जो पहले आएगा उसको u मानते हैं, ठीक है। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल है, एक एलजेब्राइक है, तो जो पहले आएगा उसको u मानते हैं, तो ये u हो जाएगा, ठीक है। और u को बाहर, इंटीग्रेशन किसका, तो साइन t का, फिर माइनस, जिसको बाहर किए हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, और जो इंटीग्रेशन किए हुए हैं उसको एक बार और रिपीट कर देते हैं। u इंटू वी वाला फार्मूला आप लोग को याद होगा, ठीक है, उसी का यूज कर रहे हैं। साइन का इंटीग्रेशन तो cos t हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन तो 1 हो गया, और साइन का क्या हो जाएगा, माइनस cos t इंटू डी। साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos, ठीक है। यहाँ डाल देते हैं तो यहाँ मिल जाएगा t माइनस, पहले सबसे पहले कर लेते हैं, माइनस t। देखिए हम लोग साइन में माने हुए हैं, तो इस cos को आप बदल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर t में, ठीक है। क्यों, क्योंकि माने हुए हैं वो साइन में माने हुए हैं, हमारा जो आंसर आ रहा है वो cos में आ रहा है, तो साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन t हो जाएगा, और प्लस c। इंटीग्रेशन का जैसे साइन हटता है वहां c हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ मान डाल दीजिए, माइनस t के जगह यहाँ से रख लेंगे साइन इनवर्स x, और यहाँ रूट अंडर 1 माइनस साइन t का मान है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर साइन t है तो साइन t का मान क्या है, x, अब प्लस c। अब सजा के लिख दीजिए प्लस वाला को पहले, और साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाद में, और प्लस c। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए समझ में आया आप लोग को। तो सबसे पहले जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिखता है उसको t मान लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, उस मान को रख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दो फंक्शन u इंटू वी आ गया, तो u को बाहर, v का इंटीग्रेशन, v को बाहर, फार्मूला जानते हैं लोग, सिंपल सा इंटीग्रेशन वाला फॉर्म में डाल देंगे, फार्मूला पर सॉल्व करेंगे, जो मान आएगा। अब मान हम लोग का cos में आ जा रहा था, तो आंसर हम लोग माने हुए थे वो लेट किए थे, वो t में था, साइन में था, इसलिए इस cos को हम लोग साइन में बदल दिए, ठीक है। और फिर यहाँ से साइन का मान रख दिए, जो मान आया वही क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन कहलाएगा। बात समझ में आप लोग को, आसान है, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आइए अब यहाँ पर भी इस क्वेश्चन के लिए, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सिंपल सा 3x स्क्वायर एक्स क्यू का द होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स क्यू को हम लोग t मान लेंगे, जो भी चीज मानेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। ये सब फॉर्म देखिए, ये सब हम लोग वही चीज पढ़ रहे हैं जो आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं, उसको रिवीजन कर रहे हैं लोग, प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग, ठीक है ना। तो उसको आप लोग याद करिए, जितना चीज आप लोग पढ़े हैं उन सभी चीजों को याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। तो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स के जगह हम लोग रख लेंगे डी टी, और नीचे हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन सिंपल सा बता दीजिए आप लोग, फार्मूला है, क्या चीज का फार्मूला है बताइए तो, टेन इनवर्स टी का फार्मूला है, प्लस सी। टी का मान क्या माने थे, एक्स क्यू, यहाँ डाल देंगे टेन इनवर्स एक्स क्यू और प्लस सी, जो कि काफी आप आसानी से बना दिए। बात समझ में आया। तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है। अभी और कुछ क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्यूशन करेंगे जो आप लोग को एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट कीजिए, इनडिफिनिट से ज्यादा क्वेश्चन डिफिनिट इंटीग्रेशन से पूछता है, और डिफिनिट इंटीग्रेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले इसमें और क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं लोग, उसके बाद डिफिनिट इंटीग्रेशन भी बताते हैं। चलिए देखिए लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ दो फंक्शन है,
दो टर्म्स दिखाई दे रहा है, तो बता दीजिए क्या करेंगे, यहाँ u इंटू भी करना पड़ेगा, u इंटू भी। किसको u किसको भी, तो देखिए जिसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं उसको u। क्या आप टेन इनवर्स का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या? टेन इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, डिफरेंशिएशन जानते हैं। तो जिसका इंटीग्रेशन जानते हैं उसको भी, और जिसका नहीं जानते हैं उसको u। ठीक है, तो अब चलिए u इंटू भी कर देते हैं। अब किसको बाहर कर देंगे, तो टेन इनवर्स x को बाहर कर देंगे। इंटीग्रेशन किसका जानते हैं, x का इंटू डी एक्स। टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं तो कर दीजिए, डायरेक्ट लिख देते हैं इसका इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ आपको मिल जाएगा टेन इनवर्स x, और x के पावर 2/2 कर देंगे इंटीग्रेशन। कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, ऊपर है एक्स स्क्वायर, नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, 1 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, एक बार इधर एक बार ऊपर। ऊपर नीचे पावर सेम है तो डिवीजन मेथड, तो सेम कर दिए, 1 प्लस एक्स 1 घटा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से डिवीजन का काम हम लोग कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स सजा के लिख दिए, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, 1 का भी जानते हैं, और ये बता दीजिए टेन इनवर्स का इंटीग्रेशन है, तो फार्मूला लिख दीजिए 1/2, 1 का x हो जाएगा, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स x का अब प्लस c। ये 1 का x हो गया, ये देखिए टेन इनवर्स का फार्मूला आ गया। अब इसको सजा दीजिए लोग, जो आएगा आंसर हो गया। अब इसमें कुछ आपको करना नहीं है, बस सजा के लिख देना है। माइनस तो x/2 लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 टेन इनवर्स x प्लस c। ये दो जगह टेन इनवर्स है तो कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, यहीं पर आंसर छोड़ देंगे, ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सपेंड कर दिए, इंटीग्रेशन का काम खत्म, बस सजाए, जो मान आया वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सिंपल है, आप आसानी से बना सकते हैं u इंटू भी। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ये। ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में पूछते रहता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से भी काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए ये लो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, इसको रेशनलाइज कर दीजिए तो मिल जाएगा 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ऊपर तो सेम सेम है तो द होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का द होल स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एक्स। ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों का इंटीग्रेशन करने से पहले फार्मूला लिख दीजिए, अलग अलग कर देते हैं, एक बार इधर कर देते हैं, एक बार इधर कर देते हैं। तो इधर कर देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इधर कर देंगे तो x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सा, ये तो साइन इनवर्स का फार्मूला आ गया, साइन इनवर्स x हो गया। अब देखिए इसका डीसी सेट हो जाएगा, क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं, 2 से भाग। अब ध्यान से देखिए इसका डिफरेंशिएशन ऊपर 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, तो माइनस यहाँ वाला प्लस कर दीजिए या माइनस कर दीजिए, ये प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इस फंक्शन का देखिए डीसी सेट है, डिफरेंशिएशन सेट है, तो डिफरेंशिएशन सेट है तो इसको टी मानेंगे, तो टी मानेंगे तो रूट अंडर टी, तो रूट अंडर टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2 2 रूट टी, तो टी के जगह जो मान है वो रख दीजिए। इसका डीसी सेट है तो रूट का डिफरेंशिएशन सेट है तो रूट का फार्मूला लिख दीजिए, तो 2 रूट एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल, बस हो गया। तो इस फंक्शन का डीसी सेट था इसलिए फार्मूला लिख दिए 2 रूट एक्स, 2 से 2 कैंसिल किए, जो मान आएगा सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि काफ़ी आसानी से आप लोग कर सकते हैं लोग। ठीक है, तो ये सा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। अब आप लोग को डिफिनिट इंटीग्रेशन, जो कि आपको एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो सब लॉन्ग में ही दिखेगा। 2 मार्क्स 5 मार्क्स, 2 मार्क्स 5 मार्क्स में कम से कम तो 10-12 मार्क्स का क्वेश्चन डिफिनिट इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन से पूछे जाने वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके बाद आप लोग को बताते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन में कौन कौन क्वेश्चन है जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, उन सभी क्वेश्चन को बताते हैं।
अब देखिए लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन, जो कि डिफिनिट इंटीग्रेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, हर बार ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला, लॉन्ग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है डिफिनिट इंटीग्रेशन से। चलिए ध्यान से देखिए लोग, यहाँ देखिए log x का डिफरेंशिएशन यहाँ सेट है, तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिख जाए उसको t मान लेते हैं। तो log x का डिफरेंशिएशन हम लोग को दिख रहा है 1/x, इसलिए इसको t मान लेंगे। तो ये मिल जाएगा 1/x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो 1/x इंटू डी एक्स, इन सभी के जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे, डी टी कर लेंगे लोग, और इसको क्या मान लिए हैं लोग, t। अब सिंपल हो गया, अब आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए फंक्शन चेंज किए हैं तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, मतलब ये लिमिट x के जगह डालेंगे तो log 3 हो जाएगा, अर्थात t का मान 3, और एक बार हो जाएगा log 2 t का मान 2। तो एक बार अपर वाला लिमिट डालेंगे x के जगह, एक बार लोअर वाला, ठीक है। तब पता चल जाएगा ये log 3 और ये पता चल जाएगा log 2, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए लोग, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो मिल जाएगा log mod t प्लस c, ठीक है। तो t प्लस c मिल जाएगा, तो t का मान रख दीजिए, log mod log 3 माइनस log mod log 2 प्लस c। अगर बटा में किया होगा तो कर देंगे log mod log 3 को ऊपर और log 2 को नीचे, और प्लस c कर देंगे। हाँ, log का प्रॉपर्टीज होता है, अगर जोड़ में होता है तो गुना में, और घटाव में है तो भाग में कर सकते हैं। तो सिंपल सा हम लोग का आंसर मिल गया log mod log 3/log 2। log में हमेशा mod इसलिए लेते हैं कि log कभी निगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं होता है, और mod जो होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए जब भी log वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें mod ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन जो 2019 में पूछा था, इसको प्रॉपर्टीज से भी बना सकते हैं, और बिना प्रॉपर्टीज का भी cos स्क्वायर का फॉर्मूला है, लिख दीजिए लोग, 1 माइनस cos 2x बट्टा 2 होता है ना, तो फॉर्मूला लिख के भी लिख सकते हैं लोग। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो चलिए प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, प्रॉपर्टीज से भी बना देते हैं, फॉर्मूला लिख के आप लोग बना सकते हैं, प्रॉपर्टीज से बना देते हैं। जो भी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बनाएंगे उसका नाम रख लेना पड़ता है, उस इंटीग्रेशन का नाम मान लेंगे i है, ठीक है, और इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करेंगे लोग, आप लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हुए हैं, इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस x, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा π/2, तो ये cos है तो बदल जाएगा sin स्क्वायर x में, 90 पर मान sin है तो cos में, cos है तो sin में, तो sin स्क्वायर x इंटू डी एक्स, इसको 2 और 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, तो फ्रॉम 1 प्लस 2 ऐड करेंगे, तो ये भी i है और ये भी i है, तो i और i 2i हो जाएगा। लिमिट सेम है दोनों का, 0 π/2 0 π/2, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। अब इसका मान आप बता दीजिए क्या होता है, तो 1 होता है, 0 π/2 1 इंटू डी एक्स, तो यह x हो जाएगा, 0 हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, मान डाल देंगे π/2 माइनस 0। अब i का मान चाहिए आपको, इंटीग्रेशन i का, तो ये 2 गुना में उधर चल जाएगा, तो π/4। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए समझ में आया आप लोग को। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, प्रॉपर्टीज यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बिना प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। फॉर्मूला लिख देंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया, आप लोग खुद से जरूर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जब आप लोग अपने से बिना देखे बना लीजिएगा, समझिए कि आपको बनाने आता है, ठीक है। तो जरूर प्रैक्टिस करिए लोग। चलिए देखिए लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 और 20 दोनों में पूछा हुआ है, काफी आसान क्वेश्चन है। 10 स्क्वायर का 10 स्क्वायर को सेक 10 स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो 10 स्क्वायर को चेंज कर देंगे, तो 10 स्क्वायर को चेंज करके लिख सकते हैं आप लोग सेक स्क्वायर x माइनस 1। अब दोनों का इंटीग्रेशन जानते हैं, सेक स्क्वायर का हम लोग जानते हैं 10x
1 का हम लोग जानते हैं x, एक बार 0 और एक बार π/4 डाल देंगे। 10 π/4 माइनस π/4, और जब 0 डालेंगे तो 10 0 हो जाएगा और x की जगह 0 डाल देंगे तो ये 10 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा माइनस π/4। आइए तो दोनों के दोनों 0 है, अर्थात 1 माइनस π/4, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये काफ़ी सिंपल है इंटीग्रेशन का। पहले 10² को कन्वर्ट कर देंगे और फिर 10 में आ जाएगा, sec² का इंटीग्रेशन 10x, 1 का x हो जाएगा, एक बार अपर एक बार लोअर। समझ में आया? तो ये काफ़ी आसान है। इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर π/4 आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछे तो डायरेक्ट आंसर π/4। 2 मार्क्स में भी पूछता है, 5 मार्क्स में भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन में जैसे साइन कॉस के कंडीशन में हाँ पावर 3/2 भी दे सकता है, 5/4 भी दे सकता है, नंबर अलग अलग भी पावर के रूप में मिल सकता है, बनेगा सेम ही। चाहे पावर आप 2 हो, 10 हो, 20 हो, 10,000 हो, 3/2 हो या 4/5 हो या फिर रूट हो, सबका क्वेश्चन बनाने का एक ही तरीका है जो आपको बता रहे हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन में अगर पावर भी अलग है तो भी इसी तरह बनेगा। ठीक है, इसको आई मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आई प्रॉपर्टीज यूज करके बनाना है। ठीक है, फिर आई को प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो आई में प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करते हैं cos a माइनस एक्स, तो π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ भी साइन a माइनस एक्स अर्थात π/2 माइनस एक्स, cos π/2 माइनस एक्स इंटू dx। अब चेंज कर देंगे 0 π/2, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, नीचे हो जाएगा √अंडर cos x, ये हो जाएगा साइन एक्स। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, जो क्वेश्चन था उसको इक्वेशन 1। अब दोनों को ऐड कर देंगे फ्रॉम 1 + 2, तो ई भी आई है, ई भी आई है, ऐड करेंगे तो 2i हो जाएगा। एलसीएम देखिए दोनों का सेम है, तो एलसीएम सेम है तो मिल जाएगा क्या, साइन एक्स प्लस √अंडर cos x। ठीक है, ऊपर मिल जाएगा √अंडर cos x प्लस नीचे मिल जाएगा √अंडर sin x। ये सेम क्या हो जाएगा, कैंसिल, cos x प्लस sin x प्लस cos x सेम ही चीज है तो कट गया। और लिमिट 0 से π/2, दोनों का है 0 से π/2, 0 से π/2। अब कट गया तो मिल गया 1 का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, x हो जाएगा एक बार 0 और एक बार π/2, एक बार अपर वाला दे दीजिए तो मिल जाएगा π/2 और एक बार 0। हम लोग को i का मान चाहिए तो ये 2 गुना में उधर जाएगा तो क्या आंसर आ गया, π/4। आप लोग को शुरू में ही बताए थे कि इसका आंसर क्या आता है, π/4 आता है। तो ये काफी आसान है, इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछने की पूरा संभावना है। ठीक है, तो इस डेफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ और क्वेश्चन बताते हैं, तब तक इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए देखिए लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कितना बार पूछा है, 14 में, 18 में, 19 में, 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को तो जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा लोग। ठीक है, तो चलिए देखिए लोग, देखिए ये साइन में भी मिल सकता है, कॉस में भी मिल सकता है, तो दोनों में किसी में भी रहे आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले साइन में ही आपको एग्जाम में पूछा है, साइन वाला को हम लोग क्या मान लेंगे, आई मान लेंगे, 0 π/2 log sin x इंटू dx, इसको मान लेंगे लोग इक्वेशन फर्स्ट। फॉर्मूला अप्लाई करिए तो 0 π/2 log sin π/2 माइनस x इंटू dx, तो मिल जाएगा क्या, 0 π/2 log cos x इंटू dx, इसको 2 मान लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा फ्रॉम 1 + 2, ऐड करेंगे तो 2i, 0 π/2, यहाँ मिल जाएगा log sin x log
cos x, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो लॉग के कंडीशन में अगर एडिशन हो तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मिल जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये देखिए फॉर्मूला हो जाने वाला है। तो ये 2i बराबर 0 पाई बाई 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग साइन 2x, ठीक है, और माइनस 0 पाई बाई 2 लॉग 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। ये 2 को साइड में कर दिए, लॉग 2 लॉग के फॉर्म में, ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो साइन 2x का फॉर्मूला है, ठीक है। तब इसको हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे। इसमें क्या करते हैं, लिमिट में ये 2i बराबर 0 पाई बाई 2 है ना, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग फंक्शन में अर्थात x में 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड करिएगा तो लिमिट में हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो साइन 2x है, साइन 2x है ना, इस 2x में 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 लिमिट के बाहर भी डिवाइड करना पड़ता है और लिमिट के अंदर भी। लिमिट चेंज फार्मूला का कंडीशन है, अगर फंक्शन में डिवाइड करिएगा तो फंक्शन के बाहर भी डिवाइड करना पड़ेगा, फंक्शन के अंदर भी। अगर इसके बदला में लिमिट में 2 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट है, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन है। अगर फंक्शन के अंदर या बाहर किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करिएगा, तो डिवाइड करिएगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो डिवाइड करना पड़ेगा, किस में, तो लिमिट में। तो हम लोग क्या कर दिए, फंक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग लिमिट में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ये कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे, 1 हो जाएगा 0 पाई बाई 2। अब जरा बता दीजिए क्या मिलने वाला है, 1/2, ये 0 हो जाएगा और ऊपर पाई हो जाएगा, ये लॉग मॉड साइन x हो जाएगा, लॉग साइन x हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी एक्स लिखे रहेंगे। ये log 2 बाहर हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x 0 पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये जो लिखे हैं देखिए, यहाँ फार्मूला भी लिख दे रहे हैं, कौन सा फार्मूला यूज करिए हैं, a टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स हो। तो अगर किसी लिमिट में किसी नंबर से आप गुना करते हैं तो फंक्शन में आपको भाग देना पड़ेगा, तो फंक्शन के अंदर भी और फंक्शन के बाहर भी। ये प्रॉपर्टीज हम लोग यूज किए हैं यहाँ, समझ में आ, तो ये प्रॉपर्टीज हम लोग यूज किए। फिर अब जब लिमिट का जो फार्मूला जो फॉर्म यूज करेंगे लोग, तो ये 0 पाई बाई 2 लॉग मॉड साइन पाई माइनस x करेंगे तो ये सेम ही दे देगा, ये मिल जाएगा log 2 पाई बाई 2 माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये जब हम लोग f पाई माइनस x का मान देखिए एफ एक्स के बराबर आ जा रहा है, तो ये भी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर एफ ए माइनस एक्स का मान एफ एक्स के बराबर आ जाए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2i बराबर 1/2 इंटू 2 इंटू 0, और लिमिट जो रहता है वो आधा हो जाता है, तो ऊपर वाला आधा हो जाएगा तो π/2, और ये फिर हो जाएगा क्या, साइन x इंटू डी एक्स। ये मिल जाएगा log 2 और π/2 बचेगा, 0 तो कैंसिल, 0 घटाने से कोई अंतर नहीं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज में कंडीशन में कहता है कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए जो आई था, जो क्वेश्चन था वही आ गया। ये ना क्वेश्चन हम लोग को आई लिए थे, अब इसकी जगह आई, तो ये देखिए आई आगे घट जाएगा, तो 2i में से 1i घटेगा तो रिजल्ट आ जाएगा i, और उधर देखिए क्या बच गया है, तो -π/2 को पहले और log 2 को बाद में, और देखिए जो आपको RHS जो लाना था वही आ गया है। बात समझ में आया। तो ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आसानी से, तो यहाँ 2 प्रॉपर्टीज, एक यहाँ प्रॉपर्टीज यूज होता है
और दूसरा प्रॉपर्टीज यहाँ यूज होता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज का ये आप लोग ध्यान रखिएगा लोग इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तब प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग 16 नंबर बनाए लोग, ठीक है ना, डेफिनेटिव इंटीग्रेशन का। अब कुछ हम लोग क्वेश्चन एरिया का और डिफरेंशियल इक्वेशन का भी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार आता है, उस टाइप पर क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। चलिए देखिए लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप लोग को क्षेत्रफल फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। देखिए कर्व दिया हुआ है हम लोग को, सबसे पहले लिख देंगे गिवन कर्व, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, ये किसका कर्व है, तो यहाँ बता दिया है वृत्त का, नहीं भी बताता तभी आप पहचान जाइए, दोनों का स्क्वायर रहेगा और दोनों का कोफिशिएंट सेम रहे तो वो वृत्त ही होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका ग्राफ खींच देते हैं। एरिया का क्वेश्चन बनाने से पहले जरूर इसका फिगर जरूर बना लीजिए, बिना फिगर का एरिया नहीं होता है। ठीक है, तो एरिया उसी फंक्शन का फाइंड करते हैं जिसका ग्राफ हो। ठीक है, तो आप आधा अधूरा नहीं काम कर सकते, एरिया का लिए ग्राफ खींचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें कह रहा है क्षेत्रफल का समाकलन द्वारा सॉल्व करना है। अब इसमें ये नहीं कर रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का चाहिए कि एक्स एक्सिस के ऊपर का चाहिए, ठीक है ना, तो इसमें आपको टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए टोटल एरिया तो चारों एरिया है, तो आपको चारों एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, एक एरिया निकालेंगे या बाकी सब सेम ही सेम है, तो ये चारों के चारों पॉइंट सेम है, तो एक एरिया निकालेंगे और बाकी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, कहां से कहां तक, ये 0 से a तक, तो लिखते हैं एरिया बराबर 0 से a तक। हाँ, एक्स एक्सिस पर निकालिएगा तो y का मान निकालना पड़ता है, अगर y एक्सिस पर निकालिएगा तो x का मान निकालना रहता है। तो हम लोग को x एक्सिस पर निकाल लेते हैं, तो y का मान हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, अब y स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या कर देगा, रूट कर देगा, तो y का मान मिल जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात यहाँ y इंटू डी एक्स होता है, तो y का मान के जगह हम लोग क्या रख लेंगे, 0 to a रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये तो आप लोग फार्मूला जानते हैं लोग, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, जरा बता दीजिए किसका फार्मूला है, बोलिए लोग, तो x/2 रूट अंडर सेम प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। हाँ, एरिया 4 लेना है, 1 2 3 4, इसलिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से। चलिए डाल दीजिए लोग, तो अपर वाला मान डाल देते हैं, तो देखिए a/2, और देखिए ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाएंगे, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर ए डालेंगे ना, तो सेम सेम घटाएंगे तो 0 आ गया, तो काम खत्म। ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ a/a डालेंगे तो a/a कट के 1 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 का मान हो जाएगा π/2, और फिर जब 0 डालेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई, तो 0 और साइन इनवर्स का मान भी 0 होता है, तो दोनों के दोनों क्या हो गया, 0 हो गया, तो कैंसिल। सिर्फ मिल जाएगा हम लोग को क्या, ये भी 0 हो गया है, तो मिल जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर पाई बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर बाई पाई। हाँ, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, इसलिए हम लोग लिख लेंगे यूनिट स्क्वायर। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, स्क्वायर में होता है, तो यहाँ हम लोग को यूनिट नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, सेंटीमीटर मीटर, तो इसलिए हम लोग लिख लेंगे वर्ग इकाई। हिंदी में लिखेंगे तो वर्ग इकाई, और इंग्लिश में लिखेंगे लोग तो यूनिट स्क्वायर करेंगे लोग। बात समझ में आया? तो ये है आप लोग का एरिया फाइंड करने का कंसेप्ट, जो कि इंटीग्रेशन के माध्यम से सॉल्व किया गया। बात समझ में आया? काफ़ी आसान है। तो एरिया से पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी आप आसानी से बना सकते हैं लोग, और जब भी एरिया का क्वेश्चन पूछेगा तो 5 मार्क्स में, ठीक है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देखिए लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन आप लोग को लिखे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछेगा तो सीधे 5 मार्क्स में ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है।
ये देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पहचानना पड़ेगा कि किस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए एक्स वाई एक साथ मिक्स है, तो पहले तो कोशिश करके देख लेंगे कि इधर उधर करने पर हटेगा कि हटेगा। एक्स वाला एक तरफ वाई वाला एक तरफ करने से हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर हो जाएगा तो वेरिएबल सेपरेबल वाला हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक्स वाई इधर उधर करने पर भी नहीं हटे तो समझिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर सबका एक्स वाई के फॉर्म में पावर अगर सेम रहता है तो समझिए वो होमोजीनियस है, ठीक है। तो एक होमोजीनियस पर भी आपको क्वेश्चन दिखाएंगे और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो एक्स वाई मिक्स है, तो देखिए इसका फॉर्म होता है dy बाई डी एक्स पी इंटू वाई बराबर क्यू। पी और क्यू जो फंक्शन होता है वह एक्स का फंक्शन होता है। ये किसका फंक्शन होता है, एक्स का फंक्शन। तो देखिए वाई इंटू जो मान है ये पी हो जाएगा हमारा, और ये जो मान हो जाएगा वह क्यू हो जाएगा। फंक्शन अब ये क्या है, एक्स भी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना रहता है, तो ई के पावर पी कर देते हैं। तो पी का मान हमारे पास क्या है, कॉट एक्स है। आप लोगों को थ्योरी में बताए हुए हैं ये कंसेप्ट, आप लोगों को थ्योरी के कंसेप्ट जब बता रहे थे तो उसमें क्वेश्चन के साथ आप लोगों को प्रैक्टिस करके दिखाए हैं, ठीक है। तो आप लोग को याद भी होगा और पढ़े होंगे तो भी याद है कि ये क्वेश्चन से कैसे बनेगा, ठीक है ना। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन बता दीजिए लोग, लॉग मॉड साइन एक्स हो जाता है। ये देखिए बेस सेम है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। अब हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण का हल। या हिंदी में लिखना है तो आप लिख सकते हैं अवकल समीकरण का हल। क्या लिख सकते हैं, अवकल समीकरण का हल। तो ये फॉर्मूला कहता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, तो इंटीग्रेशन फैक्टर यहां है q का मान यहां से बता दीजिए, तो 2 cos x है, और इंटीग्रेशन फैक्टर तो sin x है और प्लस c हो जाता है। तो ये देखिए sin x 2 sin x इंटू cos x का फॉर्मूला बता दीजिए लोग, sin 2x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस c। अब इंटीग्रेशन करके बता दीजिए लोग, y sin x बराबर sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस cos 2x बाई 2 और प्लस c। बस सिंपल सा है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्म होता है। आप लोग को कभी कभी इंटीग्रेशन फैक्टर भी निकालने को क्वेश्चन में पूछ देता है। ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि इंटीग्रेशन फैक्टर बताइए, तो क्या कर देना है आपको, ई के पावर जो पी के फॉर्म में वाई के बगल में रहेगा पी के रूप में, उसी का इंटीग्रेशन करके जो मान देगा वही क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन फैक्टर कहलाता है। तो ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और इस तरह का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी ईजी रहता है। आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इस फॉर्म में मिलता है, ठीक है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो फॉर्म बताए हैं उसी फॉर्म में आप लोग को सॉल्व भी करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए लोग। तो आप लोग को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू के लिए, 5 मार्क्स में आने की पूरा संभावना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, तब नेक्स्ट बता देते हैं। चलिए देखिए लोग, ये लास्ट आप लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन का, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन का कंसेप्ट इतना आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, तो इस टाइप से बाहर आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा नहीं। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी आई कर लीजिए लोग। हमारे तरफ से पूरा अनुमान है कि ये क्वेश्चन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से 5 मार्क्स में रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छा से देखिए लोग। ये देखिए माइनस उधर भेज देंगे तो x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। x को इधर भेज देते हैं तो मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और x प्लस वाई और बट्टा में x माइनस वाई। हाँ, होमोजीनियस पहचानने का सिंपल सा तरीका, इधर उधर भेजिएगा तो ये वेरिएबल सेपरेबल जैसा फिक्स नहीं होगा, ठीक है।
और साथ में देखिए इसका पावर सब में सेम एक 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 पावर होगा, मिलेगा तो दो 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 सबका पावर होगा, तीन 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 सबका पावर होगा, इसलिए होमोजेनियस। या फिर आप लोग को फॉर्म मिल सकता है y बाई एक्स या फिर x बाई वाई, अगर दिख जाए इस फॉर्म में दोनों में दिख जाए तो समझिए वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, चलिए आइए अब यहां पर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो y बाई एक्स को भी मान लेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा v इंटू एक्स हो जाएगा। जो भी फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा dy बाई डी एक्स, v को बाहर x का 1 हो जाएगा, x को बाहर dv बाई डी एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ, तो ये डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, अब चले आइए ये जो मान है वो उसको चल के क्वेश्चन में डालेंगे, तो डालेंगे तो क्या मिल जाएगा जरा बता दीजिए लोग। चलिए यहाँ पर डाल के दिखाते हैं, dy बाई डी एक्स का मान रख लेंगे क्या, तो v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, RHS में भी जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ भी x रखना है, तो यह x ठीक से भी x हो जाएगा, x ठीक है भी x हो जाएगा। ठीक है, यह x डी वी बाई डी एक्स, x कमन हो जाएगा तो 1 प्लस भी, x कमन हो जाएगा तो 1 माइनस भी, और ये प्लस में उधर भेज देंगे तो माइनस में, भी से भी कैंसिल हो जाएगा। अब बता दीजिए लोग इंटीग्रेशन, यहाँ से आप लोग को बटा का घटाव करेंगे तो 1 माइनस भी, 1 प्लस भी है, मल्टीप्लाई होगा तो भी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस भी है स्क्वायर, तो ये भी से भी कैंसिल, भी वाला टर्म्स को एक तरफ तो 1 माइनस भी हो जाएगा और इधर से आ जाएगा तो 1 प्लस भी और डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। एक्स वाला टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे तो 1 बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, भी वाला एक तरफ हो गया, एक्स वाला एक तरफ। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए स्क्वायर के रूप में है जी, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा में आ जाएगा। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, एक बार इधर और एक बार इधर, तो मिल जाएगा आप लोग को 1 बाई 1 प्लस भी का स्क्वायर और फिर माइनस भी बाई 1 प्लस भी का स्क्वायर इंटू डी वी, और ये RHS में लॉग मॉड x लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ इंटीग्रेशन दोनों तरफ है तो कांस्टेंट LHS में भी मिल सकता है, RHS में भी मिल सकता है। चलिए यहाँ डाल लेते हैं हम लोग, ये देखिए फार्मूला बता दीजिए लोग, तो ये है फार्मूला tan इनवर्स भी का बगल वाला, देखिए 2 से गुना कर देते हैं, 2 से भाग, देखिए तो DC सेट है क्या, तो 2 से गुना 2 से भाग कर दिए तो लॉग मॉड, डिफ्रेंशिएशन सेट हो गया तो 1 प्लस भी स्क्वायर लिख सकते हैं। और RHS में क्या है, RHS में लॉग मॉड C है, लॉग मॉड x और प्लस क्या ले लेंगे C। अगर देखिए टोटल टर्म्स लॉग में है रहता तो कांस्टेंट भी लॉग में लेते हैं, लेकिन इसमें एक टर्म्स लॉग में नहीं है, इसलिए इसमें कांस्टेंट लॉग में लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए हम लोग माने हुए थे लोग, जहां जहां भी था वहां y बाई एक्स। ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन एक्स वाई में था तो आंसर भी एक्स वाई में ही ना दीजिएगा, तो यहाँ देखिए एक्स माई वाई में, तो भी के जगह y बाई एक्स हम लोग क्या करेंगे वहां पुट कर लेंगे। तो चलिए डाल लेते हैं, तो मिल जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स, ये माइनस में उधर भेज सकते हैं तो 1/2 लॉग मॉड 1 प्लस वाई का स्क्वायर बाई एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर है और प्लस क्या है लॉग मॉड एक्स है और प्लस c है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं इस कंसेप्ट को, y बाई एक्स सही है, 1/2 इसको बट्टा का जोड़ कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस लॉग मॉड एक्स प्लस c हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स y बाई एक्स, ये 1/रूट है उधर जाएगा तो रूट कर देगा, अर्थात रूट अंडर एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का रूट करेगा तो रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये 1/2 था तो उधर जाएगा तो पावर में जाएगा, तो पावर में 1/2 करेंगे तो रूट हो जाएगा, तो रूट और प्लस क्या हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस सी। अब बटा वाला को माइनस लिख सकते हैं, tan इनवर्स y बाई एक्स
लॉग मॉड रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस लॉग मॉड एक्स और प्लस सी। ये देखिए सेम सेम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जो मान मिलेगा वही क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी लॉग रूट अंडर है, ठीक है। तो ये हम लोग का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग का इंटीग्रेशन का काम यहीं पर खत्म हो गया था, रिप्लेस करते आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन क्या होता है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में पूरा सॉल्व करके तब आंसर लाता है। तो आपसे जितना हो सकता है उतना सॉल्व करिए। समझदार चेक करने वाला होगा तो आपको फुल में फुल मार्क्स देगा, क्योंकि आपको थोड़े पता है कि आंसर यहाँ छोड़ा है कि यहाँ छोड़ा है कि यहाँ छोड़ा है। ऐसे आप जहाँ तक पॉसिबल है जरूर वहाँ तक सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपको जब भी क्वेश्चन पूछता है तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है। तो इस सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस करिए, और हमारा जहाँ तक अनुमान होगा आप लोग का तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रहा है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना प्रैक्टिस करिए लोग, वीडियो को देखते रहिए लोग, खुद भी देखिए, अपने यार दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिए लोग। और हमको जहाँ तक अनुमान है कि आप लोग बेहतर रिजल्ट लाने वाले हैं, और 100 में 100, 70-80 नहीं, 100 में 100 मार्क्स बना के आना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप लोग को वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी तीनों का कंसेप्ट पर क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोग एग्जाम देने के लिए 10 मिनट का हमारा वीडियो जरूर देखिएगा, जो आपके एग्जाम में क्या क्या बेहतर कर सकते हैं, कितना बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, उन सभी प्रोसेस को हम समझाएंगे और बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम जाने से पहले जरूर देखिएगा।